इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th एनुअल एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लेके आ रहे हैं। हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। कम से कम हम 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं अपने इस चैनल पर। पहला क्वेश्चन है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब चेक 1 1 एंड ऑन 2। हमें इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रहा है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है और फंक्शन जो है वो एक्स क्यूब है। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है 1 1 है या ऑन 2 है, इसका पता करना है। तो एरो डायग्राम से ही हम 1 1 और ऑन 2 को चेक करेंगे। तो फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। अब हम क्या करने वाले हैं कि दो सेट बनाएंगे। यहाँ पर एरो डायग्राम वाला यूज़ करना है, यानी फंक्शन को हम राइट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब है, एरो डायग्राम बनाएंगे। आपको एरो डायग्राम अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए, इसका यूज़ भी आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ये जो आर है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। सारे रियल नंबर आएंगे फर्स्ट सेट में। ये जो है रेंज है, सारे रियल्स नंबर आएंगे इधर भी। और हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब। अब हम डोमेन यानी इनपुट को पुट करेंगे। यहाँ पर हम रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे रियल नंबर ले सकता हूँ, तो उसका आउटपुट भी रियल नंबर में आना चाहिए। जैसे 1 लिया, 1 को जब हम एक्स क्यूब में पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1, यानी 1 का जो इमेज बना है वो 1 बना है। फिर मैं -1 यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन में पुट करेंगे -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो -1 का इमेज भी -1 बना है। एक और नंबर लेते हैं जैसे 2, तो 2 का क्यूब 8, इसका मतलब 2 का जो इमेज बना है वो 8 बना है। अब हम एक और नंबर यूज़ करते हैं जैसे -2, तो -2 का क्यूब माइनस का 8, यानी -2 का इमेज भी यहाँ पर -8 बना है। यानी हर एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। आप चेक कर सकते हो, हर एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो है ही है। एंड देखो सब एलिमेंट का एक ही इमेज है, 2 का 8 -2 का इमेज -8, तो ये 1 1 फंक्शन तो है। अब ऑन टू को चेक करना है, तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट का एक ही प्री इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का प्री इमेज 1, -1 का -1, 8 का प्री इमेज 2 है और -8 का प्री इमेज -2 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक्स क्यूब जो है वो 1 1 फंक्शन तो है ही, और साथ में ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी एक एक के साथ आच्छादक फलन को ये दर्शाता है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 1 के साथ ऑन टू। पहला जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में वो इसी चैप्टर में से आने वाला है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 की हमें वैल्यू बतानी है। चलो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस चैनल पर। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स के आगे जो नेगेटिव का साइन है इसको यहाँ से हटाना है। तो साइन इनवर्स -x वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस का साइन इनवर्स x। क्लियर। तो माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो साइन राइट करेंगे वापस। sin π/3 एक बार माइनस है और एक और माइनस आएगा, यहाँ माइनस है और एक फार्मूले का माइनस बार आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ बनेगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स के आगे जो ये 1/2 आया ये इसको हम एंगल में चेंज कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री की ये वैल्यू है। साइन π/6 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि इसके बाद एक इन्वर्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो साइन π/3 प्लस साइन इन्वर्स 1/2 को हटा के हम लिखेंगे साइन π/6।
अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, साइन इनवर्स साइन π/6 यानी π/6 ही बनेगा। तो यहाँ π/3 साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, तो यहाँ π/6। अब हम यहाँ पर एलसीएम यूज़ करेंगे, साइन एलसीएम आएगा 6, यहाँ बनेगा 2π + π, तो क्या बन जाएगा साइन 3π/6, कैंसिल आउट करेंगे तो साइन π/2 बनेगा और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हमें मिलेगा 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो चैप्टर नंबर 3 से ही रिलेटेड है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये 5 मैट्रिक्स है और उनके ऑर्डर दिए हुए हैं 2 × n, वाई का ऑर्डर 3 × k, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × p, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर n × 3, p मैट्रिक्स का ऑर्डर p × k। क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रहा है n और p इक्वल है, तो हमें ऑर्डर बताना है 7x - 5z का। यानी यहाँ पर दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी x और z का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 7x - 5z को हम राइट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, x के नीचे इसकी ऑर्डर राइट करेंगे। मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या है, 2 × n माइनस 5, z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × p। आपको पता होना चाहिए जब भी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो उनका ऑर्डर वही होता है जो उन दो मैट्रिक्स का होता है, यानी इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी या तो 2 × n ही रहेगा। देखो 2 की जगह 2 ही है और n जो है ये p के इक्वल हो जाएगा और क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही है। तो इस मैट्रिक्स में जो ऑर्डर रहेगा, जो रिजल्ट की जो मैट्रिक्स बनेगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 × n हमें एमसीक्यू में दिया हुआ होगा। अगर 2 × n दिया हुआ नहीं है तो इसकी जगह 2 × p दिया हुआ होगा, क्योंकि ऑर्डर तो सेम रहेगा और n p के इक्वल तो है ही है, ठीक है ना। तो क्या होगा ऑर्डर, या तो 2 × n या 2 × p। तो दोनों में से एक ऑप्शन हमें क्वेश्चन में ज़रूर देगा, या तो 2 × n देगा या 2 × p देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो चैप्टर नंबर 4 से ही रिलेटेड है, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। 2/2 ऑर्डर का हमें डिटर्मिनेंट गिवन है। चलो हम इस क्वेश्चन को भी अब सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है इसको राइट कर लेते हैं। 2/2 का है x 2 18 2 x, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 6 18 2 6। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं करेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा, 2/2 को ओपन करना है, डिटर्मिनेंट है तो वैल्यू निकालनी है। x² माइनस का साइन 18 2 से होगा तो 36 इक्वल 6 6 से होगा तो 36 माइनस 18 2 से होगा तो 36 माइनस 36 या 0 हो जाएगा, तो x² माइनस 36 इक्वल्स टू 0। माइनस 36 को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो x² की वैल्यू आएगी 36, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का साइन लगाना मत भूलना आप। तो यहाँ पर +-6 आएगा, 36 का रूट होता है। तो MCQ में आंसर देगा -6 भी देगा, +6 भी देगा, +-6 भी देगा, तो आपको +-6 को करेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। हम फास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। cos sin x का डेरिवेटिव निकालना है, यानी हम इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल कर लेते हैं, cos sin x। अब हम यहाँ पर फंक्शन x के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में होगा। y का क्या होगा डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx। पहले cos का करेंगे, sin x एज इट इज़ होगा तो cos का माइनस का साइन और sin x एज इट इज़ होगा, चेंज नहीं करना है।
कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया। अब साइन का करेंगे तो एक्स एज इट इज़ होगा साइन का कॉस एक्स, साइन एक्स का भी हो गया, फिर एक्स का करेंगे तो 1। तो हमारा जो आंसर मिला है इस क्वेश्चन में माइनस साइन साइन एक्स कॉस एक्स। एम ऑप्शन को चेक करना है, ये कहीं पर भी आंसर अगर राइट किया हुआ है तो वही आपका आंसर रहेगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छी तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अब हम